जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और इस बात की मुक्त कंठ से सभी ने तारीफ भी की कि मुख्यमंत्री स्वयं अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी एक क्षण भी प्रदेश की जनता के हित का व्यर्थ न चला जाए। अकेले आज की बात नहीं है इस कैबिनेट की, आप रोज देखते होंगे। आज भी उनके दिन भर का शाम तक का शेड्यूल है संगठन के राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत का। कल भी आपने देखा कोरोना से संबंधित बात, खुद स्वयं कोरोना से ग्रसित हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की मौत न हो जाए इस बात को चिंतित वो दोहा चरितार्थ होता है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को पाले पोसे सकल तुलसी कहे। उस दोहे को चरितार्थ करते हुए आज प्रदेश के मुखिया ने एक वर्चुअल कैबिनेट बैठक की। उन्होंने स्वयं ने भी बताया कि दूसरी रिपोर्ट भी आई है और कल तक बुखार था, आज बुखार भी नहीं है और खांसी में भी आराम उन्हें हो गया है। और वास्तव में आज मध्य प्रदेश ने वर्चुअल कैबिनेट करके एक इतिहास रचा है जो याद किया जाएगा। वैसे तो ये कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का इतिहास के रूप में याद जाएगा, बने तब से इतिहास सृजित हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन के पहले पूरे कोरोना की रिपोर्ट भी रखवाई है, जिसमें 20,300 से अधिक लोग ठीक होकर अभी तक घर जा चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। रिकवरी की रेट भी 70% हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट में आया कि 8,000 बिस्तर होने के बाद भी उन्होंने निर्देश दिए कि 12,000 की तैयारी करें। आईसीयू 827 के बाद उन्होंने कहा कि नहीं 1,700 की तैयारी हमें करना चाहिए। विस्तार से बात हुई जिसमें यह विषय भी निकल के आया कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है, दूसरे समाधानों पर सोचना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को पुनः कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत जो है उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का आप अपने अपने विभागों का सभी जो संकल्प है, जो कार्य योजना है, उसे 15 अगस्त तक पूरी करें और उसमें ले लें। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए, खासकर चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे। अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस, और ये नाम वास्तव में सार्थक भी होगा। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि वो चंबल जो कभी डाकुओं के नाम से जाना जाता था, वो चंबल जो कभी दुर्दांत लोगों के नाम से जाना जाता था, इन्हीं शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में वह शांति स्थापित हुई थी। और यही शिवराज सिंह जी चौहान है जो इस इलाके में अब चंबल प्रोग्रेस वे बनाकर एक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एक क्रांति रोजगार क्रांति, ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं उस इलाके में कि जहां रोजगार के लिए नौजवानों को अनेक अवसर पैदा होंगे। ये चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भू अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राकलन तैयार हुआ। आज एक अन्य निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। यहां मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आमजन को कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी
उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं। इसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर वो समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था। इस तरह की योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में ये भी कहा कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के स्तर पर सभी जगह पे वहां के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री जो थे, ये सब लोग एक कार्यक्रम करके ये बांटेंगे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना। इनमें 64% महिलाओं के और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं, 4 लाख से अधिक। बाकी ये पिछड़े हैं, एचसी के लोग ज्यादा है। उनको ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे समय में 22 नगर परिषदें बनाई गई थी जब माननीय शिवराज सिंह जी 3 का कार्यकाल था। उस 22 नगर पंचायतों को कांग्रेस की सरकार आई तो उस कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नगर पंचायत से हटा के फिर ग्राम पंचायत कर दिया। आज कैबिनेट के द्वारा उन्हें फिर नगर पंचायत में बहाल किया है। सिर्फ एक स्थान 22 में से एक केवलारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को उन्हें एक बार सम्मानित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने को कहा है। 21 की स्वीकृति हुई है और उसके बाद में इन 22 की स्वीकृति हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तरह भी इस बार भी 2020-21 से रबी और 20-22 से लागू करने का खरीफ का और रबी का तय किया है। इसी तरह से 3 वर्ष के प्रीमियम जो 6,305 करोड़ एवं प्रशासनिक व्यय 189.15 करोड़ जो वित्तीय भार आया था, इस योजना के लिए 12,799.15 करोड़ को वित्तीय आकार जो आंकलित है। निविदा खुली निविदा से बीमा कंपनी का चयन होगा। स्केल ऑफ फाइनेंस की 60% राशि योजना अंतर्गत बीमित राशि मान्य की जाएगी। एक बहुत कैंपा योजना बोलते हैं, CAMPA कैंपा योजना जो फॉरेस्ट विभाग की है, आज उसको भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना में काफी बड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, खास करके जो बिगड़े वनों का सुधार है, नदियों का पुनर्जीवन है, जल संरक्षण के कार्य हैं, गांवों सीमा में वन क्षेत्रों और बांस रोपण को बढ़ावा देना है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों को स्वैच्छिक विज्ञापन है, क्षतिपूर्ति का वृक्षारोपण है, नगर वनों की स्थापना और अनुरूक्षणा और जल संरचनाओं के विकास को इस कैंपा योजना के अंदर लेने का प्रस्ताव है। इसको कट कर दो पहले, अब दोबारा ले लेंगे उसको नई चीज है तो क्या